प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज हम बाइबल के पुराने नियम नीतिवचन 2:1-5 के माध्यम से परमेश्वर की बुद्धि और समझ को जानने और यहोवा के भय को समझने के विषय में विचार करेंगे। चलिए इसे भाई पॉल से समझते हैं। यहोवा के भय को समझने का मार्ग। एक आत्मिक प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम नीति वचन 2:1-5 के माध्यम से परमेश्वर की बुद्धि और समझ को जानने और यहोवा के भय को समझने के विषय में विचार करेंगे। ये शास्त्र खंड हमारे जीवन को एक दिशा देता है, जिसमें हम अपने हृदय, मस्तिष्क और आत्मा के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को समझने और अपनाने का प्रयास करते हैं। वचन ग्रहण करना। एक आत्मिक नींव शास्त्र कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। यहां वचन ग्रहण करना का अर्थ है परमेश्वर के वचनों को केवल सुनना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करना। यह आत्मिक नींव है जिस पर हमारा विश्वास और आत्मिक जीवन खड़ा होता है। पवित्र शास्त्र का हर एक वचन हमें जीने का सही मार्ग दिखाता है। इसे ग्रहण करना ऐसा ही है जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। यदि बीज अच्छी भूमि में गिरता है और उसकी ठीक से देखभाल की जाती है तो वह फलदायी होता है। इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान देते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारा जीवन भी फलदायी और परमेश्वर के अनुकूल बनता है। बुद्धि को ध्यान से सुनना, समझ की ओर पहला कदम। आगे लिखा है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। ध्यान से सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह केवल कानों से सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने मन और आत्मा को परमेश्वर के वचनों के प्रति खोल देना है। आज के समय में हमारे पास इतनी चीजें हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं, लेकिन हमें यहोवा की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका अर्थ है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना और अपनी सांसारिक चिंताओं को पीछे छोड़ना। जब हम बुद्धि की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को समझने लगते हैं। समझ की ओर मन लगाना, गहरी खोज और समझ की बात मन लगाकर सोचे। ये चरण हमें ध्यान और चिंतन की ओर ले जाता है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर गहराई से मनन करते हैं तो हम केवल सही जान नहीं, बल्कि गहन समझ प्राप्त करते हैं। मन लगाकर सोचने का अर्थ है परमेश्वर के वचन को अपने दैनिक जीवन में लागू करने की दिशा में प्रयास करना। उदाहरण के लिए, जब हम पड़ोसी से प्रेम की आज्ञा सुनते हैं तो इसे केवल सुनना काफी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि इसका अर्थ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करना है। प्रवीणता और समझ के लिए पुकारना। प्रार्थना का महत्व। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। यह हमें दिखाता है कि हमें बुद्धि और समझ की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रवीणता और समझ केवल मानव प्रयासों से प्राप्त नहीं हो सकती। यह पवित्र आत्मा की देन है। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। जब हम प्रवीणता और समझ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमें अपने ज्ञान का खजाना प्रदान करता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन्हें पूरा करता है। 5. चांदी की तरह ढूंढना, अनमोल खजाने की खोज, और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसी खोज में लगा रहे। यहां परमेश्वर की बुद्धि और समझ को चांदी और गुप्त धन के समान बताया गया है। इसका अर्थ है कि यह अत्यंत मूल्यवान है और इसे पाने के लिए हमें परिश्रम करना होगा। सोचिए, जब कोई व्यक्ति चांदी या सोने के खजाने की खोज करता है तो वह कितनी मेहनत करता है। वह दिन रात परिश्रम करता है, कठिनाइयों का सामना करता है और तब जाकर उसे सफलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार यदि हमें परमेश्वर की बुद्धि और समझ प्राप्त करनी है तो हमें भी ऐसी ही खोज करनी होगी। यह खोज केवल शारीरिक परिश्रम की नहीं है, बल्कि आत्मिक परिश्रम की भी है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना होगा और उसकी उपस्थिति में समय बिताना होगा। 6. यहोवा के भय को समझना। तो तू यहोवा के भय को समझेगा। यह शास्त्र खंड हमें सिखाता है कि यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है, लेकिन भय का अर्थ यहां डर नहीं, बल्कि आदर, सम्मान और श्रद्धा है। यह वह भावना है जो हमें यहोवा के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी बनाती है। जब हम यहोवा के भय को समझते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। हम सही और गलत के बीच भेद करना सीखते हैं। हम पाप से दूर रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। ये भय हमें सच्चाई और धार्मिकता की ओर ले जाता है। 7.
व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। इन बातों को समझने के बाद हमें इसे अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करें और उसके वचनों को याद रखें। प्रार्थना करें, परमेश्वर से बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करें, मनन करें। जो आपने पढ़ा और सुना है उस पर गहराई से विचार करें। आज्ञाकारी बने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और उनके मार्ग पर चलें। आध्यात्मिक खोज में लगें, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए चर्च, फेलोशिप और अन्य आध्यात्मिक साधनों का उपयोग करें। 8 परिणाम, आशीष और शांति। जब हम यहोवा के भय को समझते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं तो हमें शांति, आशीर्वाद और अनंत जीवन का अनुभव होता है। परमेश्वर हमें न केवल सांसारिक जान देता है बल्कि आत्मिक जान भी प्रदान करता है। निष्कर्ष प्रिय भाइयों और बहनों, नीतिवचन 2:5 हमें सिखाता है कि परमेश्वर की बुद्धि और समझ को पाने के लिए हमें मेहनत, प्रार्थना और मनन की आवश्यकता है। ये एक यात्रा है जो हमें यहोवा के भय और उसकी महानता को समझने की ओर ले जाती है। आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और उनकी बुद्धि को चांदी की नाई खोजेंगे। यही हमारा मार्गदर्शक और उद्धार का स्रोत है। प्रार्थना। हे परमेश्वर, हमें तेरे वचन को समझने की शक्ति और तेरे भय को जानने का ज्ञान प्रदान कर। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे और अपने अनुग्रह से हमें आशीर्वादित कर। आमीन।